हेलो दोस्तों। तो मैं अभी पढ़ाई कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, तो मुझे कैसे ही बात याद आ गई तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मैं बताने वाला यह था कि मैं अभी कुछ दिन पहले चेन्नई गया था। तो वहाँ पे मैं मरीना बीच गया था। तो वहाँ पे मैं देखा कुछ मतलब घोड़े पे सवार घुड़सवार थे। वो सब मतलब पैसे लेकर लोगों को, मतलब जो टूरिस्ट थे उनको घुमा रहे थे। तो उनसे मैं मतलब सोचा घूमने के लिए। तो मैं उनसे पूछा कि मतलब उनका चार्ज क्या है। तो बोला कि 200 रुपये है। तो मुझे मतलब बहुत महंगा लगा कि, तो बोले कहाँ कहाँ घुमाओगे। तो बोला कि ऐसे 100 मीटर जाएंगे, आगे 100 मीटर से वापस आएंगे, थोड़ा बीच बीच पे घुमा देंगे। तो मैं सोचा कि साला 200 रुपये ले रहा है, 5 मिनट भी नहीं घुमाएगा सही से, अब फोटो खिंचवाने का 100 रुपये ले रहा था। तो मुझे मतलब बहुत महंगा लगा। मैं छोड़ो हटाओ जाने दो। तो वो फिर बोला कि नहीं नहीं 150 रुपये में हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ो हटाओ, तुम बहुत मतलब फोर्स किया, नहीं मतलब समझ में नहीं आया, छोड़ो हटाओ जाने दो। तो फिर मैं वहाँ पे मतलब 2-3 घंटे घूमा था, शाम को 2-3 घंटे बीच में रहा। तो मैं वहाँ पे देखा कि जितने भी सब घोड़े वाले थे 200-200 रुपये ले रहे थे, कोई भी 2 घंटे के अंतर्गत कोई उस पर नहीं बैठा। तो मुझे मतलब एक बात यही समझ में आई कि 2 घंटे में वो एक भी आदमी को नहीं बैठाया। मान लो एक आदमी को बैठा भी दे रहा है, 200 रुपये ले रहा है, तो 200 रुपये 2 घंटे में 200 रुपये कमा रहा है। अगर वहीं पे और उस पे घोड़े पे वो हमेशा मतलब 2-3 घंटे जब भी मतलब जितने टाइम वो घोड़े ले रहे थे लिए थे, वो सब उस पर बैठ के घूम रहे थे अपने, मतलब सिर्फ पैदल नहीं थे, वो सब घोड़े पे ही घूम रहे थे। तो उसी 2 घंटे में अगर 50-50 रुपये लेके घोड़े पे सबको बैठाता घुमाता, तो 2 घंटे में अगर एक आदमी को 5 मिनट घुमा रहा था तो कम से कम मतलब 20 आदमी को घुमाता। अब 20 आदमी के हिसाब से कितना हो गया, 550 रुपये के रेट से 1000 रुपये हो गए। तो वो 2 घंटे में 1000 रुपये कमा ले रहा है। वैसे भी अगर आदमी बदल बदल के बैठते तो भी घोड़ा थकता, नहीं बैठ रहे हैं तो वो खुद बैठ के घोड़ा को थका रहा है। घोड़े पे तो कोई ना कोई हमेशा एक आदमी बैठा ही है, चाहे वो खुद घोड़ा वाला हो चाहे कोई दूसरा टूरिस्ट बैठा हो। तो अंत मुझे यही मतलब मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं मतलब किस तरह से पैसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। उसमें तो कोई खर्चा हो नहीं रहा है, ना ही तेल को पेट्रोल खर्च हो रहा है, कुछ हो रहा है। घोड़ा तो ऐसे भी घूम रहा है, तुम बैठे घूम रहे हो और दूसरा आदमी बैठता तब भी मतलब घोड़ा घूमता। तो उसको ये तो तरीका मालूम नहीं था कि मतलब कैसे वो घूमेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर वो इतना समझदार होता, अगर इतना कैलकुलेशन कर लेता कि प्रॉफिट किस में कैसे लॉस है, तो फिर घोड़ा थोड़ी ना चलाता। समझ तो गए होंगे आप। घोड़ा चला रहा है, इतना चालाक होता तो घोड़ा ही नहीं चलाता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कम टाइम में कैसे प्रॉफिट लिया जाए, किस तरह से, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कोई मतलब दुकान है, आप कोई सामान अगर खरीद रहे हैं 300 रुपये में, आप उसको खरीद के लाए हैं और उसको आप अगर 500 रुपये में बेच रहे हैं, 200 रुपये पर मतलब जो भी सामान उस पर ले रहे हैं प्रॉफिट, तो दिन भर में अगर उसको 5 बेच रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये। अगर उसी चीज़ को अगर आप 300 रुपये की जगह 500 उसको न बेच के उसको केवल 400 में बेच रहे हैं, उसको दिन भर में भी आप 20 बेच दे रहे हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 2000 रुपये। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा कितना सेल हुआ, हमें इससे मतलब है कि हमें प्रॉफिट किस तरह से ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा महंगे बेचेंगे कम बिकेगा, ज़्यादा टाइम में कम बिकेगा कम प्रॉफिट होगा। अगर उसी को आप सस्ते बेचेंगे तो ज़्यादा सेल कर पाएंगे। जितने भी होल सेलर होते हैं वो यही काम करते हैं, हर वस्तु पे हर प्रोडक्ट पे 1-1 रुपये 2-2 रुपये प्रॉफिट रख के मतलब उसको ज़्यादा सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा होल सेलिंग करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप मतलब ये हिसाब लगाइए कि दिन भर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ना कि महंगे बेचकर। तो मैं आप लोगों को बस वीडियो में यही बात बताने आया था कि किस तरह से हमें किस तरह से कोई मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।